सीबीआई और ईडी पर सवाल खड़े कर रही हैं विपक्षी पार्टियां और सीबीआई ईडी के दुरुपयोग मामले पर जवाब देने को अब बीजेपी तैयार हो गई है। कई राज्यों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि 9 विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी नहीं लिखी गई थी। हालांकि सीबीआई ईडी के दुरुपयोग मामले में जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो क्या कुछ रहेगा, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी और आपको इस वक्त की जानकारी दे रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्या कुछ कहेगी। ये दरअसल 2 बजे के आसपास पता लग पाएगा, क्योंकि 1 या 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन मनोज तिवारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि सीबीआई ईडी ये तमाम निष्पक्ष एजेंसियां हैं और इस पर सवाल उठाना बेहद गलत है। हालांकि उसी बयान से साफ हो गया था कि बीजेपी का एजेंडा क्या कुछ रहेगा और बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की जाएगी तो आखिर क्या कुछ कहा जाएगा। हालांकि आज विपक्ष पर तीखा प्रहार भी हो सकता है, लेकिन एजेंसियों के बारे में बीजेपी क्या कुछ कहेगी उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेता बयान तो दे रहे हैं, लेकिन अब अलग अलग राज्यों के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि आखिर ईडी और सीबीआई पे जो विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही हैं तो क्या सत्ता पक्ष का पक्ष रहता है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की ताजा देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर धनोज कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। धनोज जी, आपका स्वागत कर रहा हूं गुड मॉर्निंग डे प्रोग्राम में, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, यूं तो आज तक हमने देखा नहीं कि एजेंसियों के बारे में किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात करते हैं तो वो आरोप लगाता है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन बीजेपी राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आखिर क्या कहेंगे, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये तो निष्पक्ष एजेंसियां रही हैं, सवाल तो खड़े हर सरकार में होते रहे हैं इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहूंगा, हर चोर चोर मोतेरा भाई, लूट कर खा गया जनता की गाड़ी कमाई। देखिए, बीजेपी ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि ये जो जितने चोर चोर मोतेरे भाई है वो आपस में मिलकर चिट्ठी लिखते थे हमको, तो उसके लिए बीजेपी जो है, बीजेपी ऑन अपोजिशन एलिगेशन, क्योंकि एक एलिगेशन लगाया है कि आप हम लोग पर कार्रवाई तो कर रहे हो, लेकिन ऐसे नेता पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो जो जिसके ऊपर पहले चार्जेस थे और फिर वो आपने मिल गया था, आप उनका कार्रवाई को बंद कर दिया। इसको देखते हुए बीजेपी ने जन जागरण करने का एक अभियान चलाया, जिसको आप जन जागरण कह सकते हैं, क्योंकि जिन जिन राज्यों के नेता ने, जैसे मान लीजिए केजरीवाल ने आवाज उठाया तो मनोज तिवारी से, उनका कदावर नेता जो है बीजेपी का, तो दिल्ली में वो कदावर नेता है, तो उनसे जवाब दिलवाया है। जवाब में यह दिलवाया गया है, जैसा कि आपने भी देखा मनोज तिवारी जी को, कि इसकी एक रणनीति है बीजेपी की। वो रणनीति यही है कि जनता को उसी जगह जवाब दिया जाए जहां से नेता चिट्ठी लिखा। जैसे मान लीजिए बिहार से तेजस्वी यादव है, जो गवर्नमेंट में है, उन्होंने चिट्ठी लिखा है, तो यहाँ के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल, उनके द्वारा रणनीति तैयार किया गया जी। अब बंगाल है ममता बनर्जी, क्योंकि ये 9 नेताओं ने लिखा है, लास्ट में 10वें नेता जो है केरल के मुख्यमंत्री, उसने भी मतलब आया है। ठीक है, लेकिन धनोज जी, क्या इसमें कहें आज हम, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो चिट्ठी नहीं लिखी गई और बीजेपी के नेता कांग्रेस पर ही वार कर रहे हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से विदेश के अंदर ये बात उठाई गई है और जब कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी ही नहीं लिखी गई, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, तो कांग्रेस पर प्रहार आज बीजेपी के नेता करेंगे। देखिए, बिल्कुल करेंगे, इसके पीछे रणनीति है। और रणनीति क्या है, जितने भी नेता ने चिट्ठी लिखा है जी, उनकी पार्टी केंद्र में सहयोगी तो रहा है, जैसे यूपीए गवर्नमेंट कह लीजिए या ममता बनर्जी को कह लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब जो एनडीए का पार्ट रही है वो, और यूपीए की पार्ट रही है, लेकिन डायरेक्ट सरकार को किसी ने नहीं चलाया। तो कांग्रेस ने ही कई सालों तक सरकार चलाया। तो वो ईडी जो केंद्र में सरकार होती है, क्योंकि ये भारतीय एजेंसी है, इसको मैं भारतीय एजेंसी कहता हूं, जिसका निर्माण ही हुआ है चोर लुटेरे डकैत, जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसको लूट कर खा जाती है, ऐसे लोगों पर जांच के लिए ईडी और सीबीआई बनाई गई है। तो कांग्रेस के बाद बीजेपी डायरेक्ट सरकार में है, तो इसलिए जो बीजेपी की रणनीति है वो परिभाषित करना चाहता है कि सीबीआई और ईडी जो है
वो हमारे राज्य में स्वतंत्र है और हमारे राज्य में शासन काल में स्वतंत्र है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है और राजनीति होना भी जरूरी है, क्योंकि 2024 नजदीक है और राजनीति अगर राजनेता नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में जनता आखिर किस तरीके से ये तय कर पाएगी कि किस राजनेता को वोट देना है। ये कहीं ना कहीं तस्वीरें लोकतंत्र की खूबी कह लीजिए धनुष जी, क्योंकि जनता सब कुछ जान रही है। आपका बहुत बहुत